हेलो एंड वेलकम दोस्त इन माय चैनल प्रणव फॉर यू नॉलेज फॉर एवरीवन। आज मैं बताने जा रहा हूँ IS 2062-2006 जो कि हॉट रोल्ड लो मीडियम एंड हाई टेंसाइल स्ट्रक्चर स्टील के बारे में है, जिसमें आप FE 290, FE 410, FE 440, FE 490, FE 410, FE 450 देखेंगे। तो चलिए आज का ये शो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं E165 या FE 290। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? कार्बन 0.25, मैग्नीज 1.25, सल्फर 0.045, फास्फोरस 0.045, सिलिकॉन इसमें ज़रूरत नहीं है और कार्बन इक्विवेलेंट की इसमें ज़रूरत नहीं है। मेथड ऑफ डी ऑक्सीडेशन है सेमी किल्ड और किल्ड। दोस्तों, डी ऑक्सीडेशन के बारे में इससे पहले का वीडियो जो मेरा आया था IS 2062 ग्रेड, उसमें मैं क्लियर बता चुका हूं। अगर आपको वो चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है 290, अल्टीमेट टेंसाइल है 290। यील्ड स्ट्रेंथ इसमें देखिए, अगर 25 mm से कम है तो, और 25 mm से कम, 25 से 40 और 40, इसमें लगभग सभी में यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 165 है। इलोंगेशन परसेंटेज जो मिनिमम है वो 23 है और बैंड टेस्ट जो है सिर्फ 25 mm से कम में इसमें यूज किया जाता है, वो 2T यानी 2 थिकनेस का डबल। दोस्तों, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, इलोंगेशन और 4P इम्पैक्ट टेस्ट, इससे पहले मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में जो वीडियो दिया था उसमें बता चुका हूं। आप वो वीडियो जरूर देखें तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद है E250A या FE 410W। इसके केमिकल कंपोजिशन में क्या है? कार्बन 0.23 है, मैग्नीज 1.50 है, सल्फर इसमें 0.045 है, फास्फोरस इसमें 0.45 है, सिलिकॉन इसमें 0.40 है, कार्बन इक्विवेलेंट 0.42 है और इसका मेथड ऑफ डी ऑक्सीडेशन है सेमी किल्ड या किल्ड। देखिए, इसमें सिलिकॉन आ गया, कार्बन इक्विवेलेंट भी आ गया E250A में। इसके बाद आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? 410। इसका यील्ड स्ट्रेंथ क्या है? अगर ये 25 में से कम है तो 250, 25 से 40 के अंदर है तो 240 और 40 के ऊपर थिकनेस है तो 230 कम से कम इसमें यील्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन क्या है? 23 मिनिमम। और इंटरनल डायमीटर बैंड जो है वो 25 cm से कम हो तो 3T यानी 3 थिकनेस का 3 गुना, और 40 से कम है तो थिकनेस का 2 गुना। सॉरी, 40 से अगर ज़्यादा हो तो थिकनेस का 2 गुना। और 4P इम्पैक्ट टेस्ट की जरूरत इसमें नहीं होती है। ये जो 410 लिखा है FE 410, ये 410 एक्चुअली इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है और 250 जो है वो इसका यील्ड स्ट्रेंथ है। E250B या FE 410W, इसमें कार्बन जो चाहिए वो 0.22 चाहिए, मैग्नीज। अच्छा दोस्तों, कार्बन देखिए E250A में 0.23 था, अभी E250B में ये 0.22 हो गया, यही फर्क है इसमें। मैग्नीज 1.550 चाहिए, सल्फर जो है वो 0.045 है, फास्फोरस 0.045 है, सिलिकॉन 0.40 है, कार्बन इक्विवेलेंट या 0.41 है। कार्बन इक्विवेलेंट भी जो था 250A में 0.42 था, लेकिन इसमें 0.41 है, थोड़ा सा घट गया है। और मेथड ऑफ डी ऑक्सीडेशन का भी प्रोसेस जो है, पहले सेमी किल्ड और किल्ड दोनों था, लेकिन इसमें सिर्फ किल्ड है 250B में। इसी के साथ मैकेनिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है 410 चाहिए, यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 250 से अगर कम है तो 250 चाहिए, 250 से 40 अगर है तो 240 चाहिए और 40 से ऊपर थिकनेस है तो 230 चाहिए। परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन जो है वो 23 है। बैंड टेस्ट जो है, अगर 25 cm से कम है तो थिकनेस का 2 गुना और 40 cm से कम है, ये ज़्यादा है तो थिकनेस का 3 गुना। इसमें 4P इम्पैक्ट की ज़रूरत होती है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा है कि कस्टमर और परचेजर ये दोनों ही डिसाइड करके इस चीज़ को लेते हैं कि क्या अगर ज़रूरत ज़्यादा हो तो इसमें इम्पैक्ट टेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें -20 डिग्री सेंटीग्रेड और रूम टेम्परेचर दोनों ही में 27 जूल मिनिमम इम्पैक्ट टेस्ट की ज़रूरत है इसमें। इसके बाद हम देखते हैं E250C यानी FE 410W। इसका केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या है? कार्बन 0.20 चाहिए, जो कि 250B में 0.22 था, अभी ये C में
0.20 हो गया। मैग्नीज क्या है 1.50 चाहिए, सल्फर 0.04 चाहिए, फास्फोरस 0.04 चाहिए। फास्फोरस E250B में फास्फोरस और सल्फर जो था वो 0.045 था, जो यहाँ घट के 0.040 हो गया है। सिलिकॉन इसमें 0.40 चाहिए, कार्बन इक्विवेलेंट 0.039। E250B में कार्बन इक्विवेलेंट 0.41 था, और इसमें मेथड ऑफ डीऑक्सीडेशन जो है वो किल्ड है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो मिनिमम 410 चाहिए इसमें। यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 25 mm से अगर कम थिकनेस है तो 250 चाहिए, 25 से 40 के अंदर अगर है तो 240 चाहिए, और 40 mm से ज़्यादा हो तो 230 चाहिए। इसमें इलोंगेशन जो है 23 मिनिमम चाहिए। और बैंड टेस्ट अगर इसमें करना है तो अगर 25 mm से कम है तो थिकनेस का 2 गुना, और 40 से ज़्यादा है तो थिकनेस का 3 गुना। यहाँ भी 4P इम्पैक्ट टेस्ट जो है वो 27 दिया गया है। अब हम देखते हैं E300 Fe440। इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? कार्बन में चाहिए 0.20, मैग्नीज चाहिए 1.30। मैग्नीज E250C में 1.50 था, जो कि इसमें 1.30 हो गया। सल्फर इसमें चाहिए 0.045, फास्फोरस चाहिए 0.045, सिलिकॉन इसमें 0.45, कार्बन इक्विवेलेंट। अच्छा, इसमें देखिए E250C में सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन ये तीनों ही कम था, यानी कि 0.04 का रिक्वायरमेंट था, सिलिकॉन 0.4 था, जो यहाँ पर बढ़ गया है। कार्बन इक्विवेलेंट जो है वो 0.40 है। इससे पहले 250C में कार्बन इक्विवेलेंट जो 0.39 था। इसमें मेथड ऑफ डीऑक्सीडेशन सेमी किल्ड है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो चाहिए वो है 440। यील्ड स्ट्रेंथ में क्या है? 25 mm से कम हो तो 300, 25 से 40 mm में रहे तो 290, और 40 mm से ज़्यादा हो तो 280। इसमें यील्ड स्ट्रेंथ मिनिमम चाहिए। इलोंगेशन परसेंटेज जो है वो 22 चाहिए। और बैंड टेस्ट अगर करना हो 25 mm से कम हो तो थिकनेस का 2 गुना करना पड़ेगा, और 40 से कम ज़्यादा हो तो थिकनेस का 3 गुना मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। 4P इम्पैक्ट टेस्ट में यहाँ पर रूम टेम्परेचर में 50 जूल चाहिए, और -20 डिग्री सेंटीग्रेड कीजिएगा तो उसमें 30 जूल कम से कम आना चाहिए। इसके बाद आते हैं E350 Fe490। इसका केमिकल कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। कार्बन 0.20 चाहिए, मैग्नीज में 1.50 चाहिए। मैग्नीज इससे पहले E300 में 1.30 था, जो कि 1.50 हो गया इसमें। सल्फर जो है इसमें 0.045 चाहिए, फास्फोरस 0.045, सिलिकॉन 0.45, कार्बन इक्विवेलेंट 0.42। कार्बन इक्विवेलेंट थोड़ा बढ़ गया है, 300 में चाहिए था 0.40, जो कि 0.42 है। मेथड ऑफ डीऑक्सीडेशन है सेमी किल्ड और किल्ड है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 490 चाहिए। यील्ड स्ट्रेंथ में 25 mm से कम है तो 350, 25 से 40 है तो 330, और 40 से अगर ज़्यादा है तो 320। मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ MPa में होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन जो है वो 22 मिनट होना चाहिए, 22 मिनिमम होना चाहिए। और बैंड टेस्ट जो है अगर 25 से कम है तो थिकनेस का 2 गुना, और 40 से ज़्यादा हो तो थिकनेस का 3 गुना। इसमें 4P इम्पैक्ट टेस्ट जो है रूम टेम्परेचर में 50 जूल होना चाहिए, और -20 डिग्री में ये 25 जूल होना चाहिए। इसके बाद आता है E450D या Fe570। इसमें कार्बन जो है वो 0.22 चाहिए। कार्बन थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि 410 में 0.20 था, इसमें 0.22 हो गया। मैग्नीज जो है 1.60, सल्फर 0.055, फास्फोरस 0.045, सिलिकॉन जो है 0.45, कार्बन इक्विवेलेंट जो है 0.46, जो कार्बन इक्विवेलेंट भी थोड़ा बढ़ गया है। पहले E410 में 0.42 था, जो कि 0.46 हो गया। और मेथड ऑफ डीऑक्सीडेशन है सेमी किल्ड या किल्ड, दोनों ही है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 570 चाहिए। यील्ड स्ट्रेंथ जो है 25 से कम हो तो 450 में, 25 से 40 हो तो 430, और 40 से ज़्यादा हो तो 420 मिनिमम MPa चाहिए जो यील्ड स्ट्रेंथ। परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन जो है 20 मिनिमम होना चाहिए। और बैंड टेस्ट में 25 से कम हो तो थिकनेस का 2 गुना, और 40 से ज़्यादा हो तो थिकनेस का 3 गुना। इसमें 4P टेस्ट जो है रूम टेम्परेचर में कीजिएगा तो 45 जूल होना चाहिए, और -20 डिग्री में कीजिएगा तो 20 जूल होना चाहिए। इसके बाद आता है E450E। इस ग्रेड का ये लास्ट है, इसके ऊपर इस ग्रेड में और नहीं है IS 2062-2006 में। तो इसके केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? कार्बन जो है वो 0.22 है, मैग्नीज इसमें बढ़ा हुआ थोड़ा 1.80 है, जो कि इससे पहले 1.60 था। सल्फर जो है 0.045, फास्फोरस जो है 0.045, सिलिकॉन जो है 0.45, कार्बन इक्विवेलेंट 0.48। कार्बन इक्विवेलेंट भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, 0.42 था इससे पहले, जो अभी 0.48 हो गया।
मेथड ऑफ डीऑक्सीडेशन जो है सेमी किल्ड और किल्ड होना चाहिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उसमें चाहिए 590 MPa कम से कम। यील्ड स्ट्रेंथ में क्या है कि 25 से कम हो तो 450, 25 से 40 के अंदर हो तो 430 और 40 के ऊपर हो तो 420 होना चाहिए कम से कम। और परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन मिनिमम चाहिए 20। बैंड टेस्ट के लिए 25 से कम हो तो थिकनेस का 2 गुना और 40 से ज़्यादा हो तो थिकनेस का 3 गुना। 4P इम्पैक्ट टेस्ट में इसमें क्या है, रूम टेम्परेचर 45 होना चाहिए और -20 डिग्री में 20 होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ IS 2062 2006 का ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको किसी चीज़ में समझ नहीं आया तो मेरे को ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।